हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो इस यूट्यूब चैनल पर हम मैथमेटिक्स को बिल्कुल हलवा बना के सिखा देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम करने वाले हैं, क्लास 9th है, एक्सरसाइज 1.5 एनसीईआरटी का ये बुक है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 64 की पावर 1/2, 32 की पावर 1/5, 125 की पावर 1/3। बहुत आसान है, चलिए करके बताते हैं आपको। तो तीनों क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं, ठीक है। तो क्या हम 64 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 8 × 8, 8 × 8 = 64, 8 8 = 64 और इसकी पावर लग गई 1/2, ठीक है। अब 8 दो बार है, मतलब 8 की पावर 2 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो, ठीक है, 1/2, ठीक है। अब जो है ब्रैकेट के बाद पावर क्या लगी है 1/2 और ब्रैकेट के अंदर पावर लगी है 2। जब ब्रैकेट के बाद पावर लगी रहती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब मल्टीप्लाई हो जाता है तो भाई फिर क्या होगा, ये मल्टीप्लाई करा दिए, 2 ऊपर है और 1 2 मतलब कि यहाँ पर 2 से 2 का डिवाइड हो रहा है, 1/2 जो है मल्टीप्लाई कर रहा है 2 को, पर जो ये नीचे वाला 2 है ऊपर वाले 2 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ भी आया 1, यहाँ भी आया 1, ऊपर भी 1, तो 1 1 से कोई मतलब होता नहीं, यहाँ आंसर आ गया 8। ये हो गया आंसर। 8 की पावर तुम 1 लगा भी दोगे तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, किसी भी नंबर्स के ऊपर पावर, किसी नंबर के ऊपर पावर 1 लगा दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, 1 रहता ही है। अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे, जो कि है 32 की पावर 1/5। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 बार, 2 दूना 4, देखो 2 दूना 2, 2 × 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32। तो 32 को हम 32 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कराना है आपस में। तो ये 5 बार है तो ये भी हो जाएगा इसी तरीके से, 2 की पावर 5 हो जाएगा, ब्रैकेट लगा हुआ है 1/5, ब्रैकेट खुलेगा तो 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या 2, तो आंसर हो गया ये। बिल्कुल हलवा है भाई, क्लास 9th 10th की मैथ तो बिल्कुल हलवा कर दिए। इतना आसान नहीं करना था, हम लोग पढ़ते थे पहले 8-10 साल पहले, तो बहुत आसान था यार, आसान नहीं था, टफ था, मोटी किताब हुआ करती थी, अब तो पतली सी किताब हो गई है। अब देखो 125 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, 5 25, 25 पंचे 125, 5 5 = 25, 25 5 = 125, ठीक, 1/3, तो 5 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक। अभी ब्रैकेट खुलेगा तो 3 को मल्टीप्लाई होगा 1/3 से, तो 3 से 3 कट गया, यहाँ बचा क्या 5, आंसर हो गया 5। कितना आसान है। अब हम क्या करने वाले हैं, एक हलवा खा लिया हमने, अब दूसरा हलवा खाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अब, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन थे इसमें, चारों क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं। कैसे सॉल्व होगा ये देखते हैं, कैसे सॉल्व होगा। देखो 9 को आप लिख सकते हो 3 × 3, ठीक है, और पावर इसकी लगा दो ऊपर जो लगा हुआ है, 3 × 3 मतलब 3 की पावर 2, और ये ब्रैकेट हटेगा तो क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 2 है ऊपर 2 है, यहाँ पर कट जाएगा, 3 की पावर 3 आ जाएगा, तो 3 की पावर 3 क्या होता है, लो करके दिखा देते हैं, 3 3 = 9 और 9 3 = 27, तो आंसर हो गया 27, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब 32 को अभी हमने लिखा ही था कि 2 की पावर 5 होता है, तो मल्टीप्लाई करा दो, 2 ऊपर नीचे 5, 5 से 5 कट गया, 2 की पावर 2 आ गया, 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 दूना 4, तो आंसर आ गया 4। बहुत ही आसान, बिल्कुल हलवा है। 16 का क्या है, तो 16 का भी हो जाएगा अपना कि 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 16 को, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 3/4 पावर लग गई ऊपर। तो अब जो है इसको हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं क्योंकि 4 बार है, अब मल्टीप्लाई करा दो बाहर से, 3/ क्या हो गया 4, 4 से 4 कट गया, तो 2 की पावर 3 आ गई, 2 की पावर 3 मतलब क्या होता है 8 होता है, आंसर। कितना आसान है भैया, बहुत आसान है। अब इसको करते हैं, तो इसको 5 की पावर 3 लिख सकते हैं 125 को, जो कि हमने आपको बताया भी था यहाँ पर, ये देखो ऊपर यहाँ पर। और यहाँ पर थोड़ा पेचीदा मसला ये है कि यहाँ पावर माइनस में आ गई, तो माइनस में आ गई तो क्या करना है, हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, -1/3, 3 से 3 कट गया, पावर बची -1, ठीक है। कोई चीज़ जब किसी नंबर पावर माइनस में रहती है तो बस उसको पलट दो मतलब 5 के नीचे क्या है, 5 के नीचे कहोगे सर कुछ नहीं है, जब जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है,
तो 1 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया, हो गया, आंसर मिल गया हमारा 1/5। ठीक, तो बहुत आसान है ये। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 का चारों क्वेश्चन लिख लिया है। तो कैसे सॉल्व होगा ये? तो एक चीज़ आपको मुझे यहाँ सिखानी ये पड़ेगी कि देखो, a की पावर m मल्टीप्लाई कर रहा है a की पावर n से, मतलब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, तो क्या होता है, बेस को आप लिख देते हो और पावर को प्लस कर देते हो। ठीक, m प्लस n। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखो बेस सेम है, ठीक है, बेस सब सेम है। देखो ये पॉइंट लगा, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। चलो इसको आपको और सरल करके हम आपको सिखा देते हैं। इसका मतलब ये हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, बेस को लिख दोगे और पावर को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इसको हम कैसे प्लस करेंगे, इधर हम प्लस कर लेते हैं नीचे। देखो 2/3 प्लस 1/5 क्या होगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 15। तो 3 × 5 = 15, 5 दूना 10, 5 × 3 = 15, 3 × 9 3। ठीक, ये जुड़ जाएगा। तो जुड़ने के बाद ये क्या हो जाएगा, 13 और नीचे आ गया 15। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 2 की पावर 13/15। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को एलसीएम निकालना और ये फ्रैक्शन का जोड़ घटाना ये आता होगा। ये क्लास 6 क्लास 5 की चीज़ें हैं ये, तो आपको ये इतना तो आना चाहिए। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि पावर जब ब्रैकेट में रहती है, मान लो कि पावर है ए की पावर m है और n है, ब्रैकेट के बाहर पावर n है और ब्रैकेट के अंदर m है, तो क्या होगा, पावर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पावर तो m का n से मल्टीप्लाई कर दो, m n हो गया। ठीक, जब सवाल आप हल करेंगे तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ इतना चीज़ आप लिख देंगे, आपका आंसर मान लिया जाएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ पे लेके आते हैं, 1/ क्या है ये, 3 की पावर 3 और पावर लगी है ऊपर 7। ठीक है, तो अब ये ब्रैकेट हटेगा तो a की पावर 7 हो जाएगी और नीचे 3 की पावर क्या हो जाएगी, देखो ब्रैकेट हटा तो यहाँ पे ब्रैकेट हटा था तो पावर गुणा हो गई थी, तो यहाँ पावर का हम गुणा करा देंगे। तो क्या हो जाएगा, a की पावर 7 तो क्या रहेगा अपना, यहाँ नीचे कर लेते हैं। तो a की पावर कुछ भी लगा दो, करोड़ लगा दो, अरब लगा दो, कुछ भी लगा दो, वो एक ही रहेगा। और नीचे क्या हो जाएगा, 3 की पावर मल्टीप्लाई करके 21। ठीक है, अब एक चीज़ होता है इसमें कि हम जो पावर वाली चीज़ होती है उसको क्या करते हैं, नीचे नहीं लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, मतलब न्यूमरेटर में लिखते हैं, डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 की पावर -21 लिख देंगे। जब पावर को आप पावर का साइन चेंज करोगे, प्लस से माइनस करोगे, तो ऊपर की चीज़ नीचे, नीचे की चीज़ ऊपर करनी पड़ेगी। मतलब 1 अब इसके नीचे आ गया है, पर जब 1 नीचे रहता है तो लिखा नहीं जाता है। तो आंसर हमारा 3 की पावर -21 हो जाएगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। देखो 3 सॉल्व करने से पहले आपको बता दूं मैं कि a की पावर m है और डिवाइड हो रहा है किससे, a की पावर n से। तो क्या होता है, a जो है, a को लिख लेते हो, बेस सेम है, m - n कर देते हो। ठीक है, ये सब फार्मूला है, ये भी क्या है, फार्मूला था, ये वाला भी क्या है, ये फार्मूला है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर भी 11, नीचे भी 11, मतलब a दोनों में है, तो पावर माइनस हो जाएगी। तो माइनस कराते हैं, यहाँ पर कैसे होगा, 11 हो गया, 1/2 - 1/4, 1/2 1/4 को आप यहाँ पर माइनस करके देख लो क्या आएगा। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा नीचे, एलसीएम हो गया, 2 दूना 4, 2 का नाम 2, 1 4 का नाम 4, 4 1 जा 4, 1 4 1 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, तो क्या आ गया 1/4। तो क्या आएगा यहाँ पर, 11 की पावर 1/4, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये बचा हुआ है ऊपर वाला, इसको भी कर लेते हैं। चलो अब देखो, अभी तक तो हमने ये बताया कि बेस सेम होता था। अब देखो यहाँ पे बेस डिफरेंट हो गया है, हर जगह यहाँ पे बेस सेम था, यहाँ पे भी बेस सेम था, बेस डिफरेंट हो गया है। मतलब क्या हो गया है कि a की पावर m हो गई है और पॉइंट मतलब डिवाइड यहाँ पर, अब और b की पावर m हो गई है।
और यहाँ पर क्या हो गया है कि बेस डिफरेंट है पर पावर जो है वो सेम है। तो इसका ऐसे होता है कि ए और बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर सेम लगा देते हैं। ठीक, तो कितना आसान है, 7 8 56। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 7 8 हो जाएगा कितना, 56 हो जाएगा। 7 गुणा 8 56 होता है ना। अब बेस, अब पावर सेम है तो पावर 1/2 लगा दो, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया आपको पावर वैसे ही कर देते हैं। यहाँ पर इसको पावर सेम है तो यहाँ पे m लिखा जाएगा। ठीक, 1/2 लगा दिया था मैंने। 7 8 56 हो गया और फिर पावर हो गई 1/2, यही हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया अभी समाप्त। यहाँ पर हमने चैप्टर क्लोज कर दिया, किसका, एनसीईआरटी का नंबर सिस्टम पहला चैप्टर। सेकंड चैप्टर ऑलरेडी मैंने करा के रखा है, उसको आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।